हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइट में स्वागत है। आज है बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस रिवीजन का 10वां दिन और आज से हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी 70th प्रीलिम्स का क्वेश्चन। देखो, आपको पता होगा कि बीपीएससी 70 जो है वो 2 बार हुआ था। एक हुआ था 13/12/2024 को, मतलब 13 दिसंबर 2024 को। उसके बाद कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ था कि पेपर लीक होने की खबर आई थी और प्रोटेस्ट के बाद दोबारा कुछ सेंटरों पे पेपर जो है दोबारा हुआ था। 4/1/2025 को दोबारा पेपर कराया गया था। तो पहले आज हम जो है पहला पेपर जो हुआ था 13/12/2024 को, ये पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 7-8 दिन में कंप्लीट होने के बाद फिर हम बीपीएससी 70 जो दोबारा हुआ था वो पेपर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आयरन ओर। तो देखो, इसमें आंसर है लिमोनाइट। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, ये किस चीज़ के आयरन ओर हैं। तो देखते हैं। देखो, आयरन ओर जो है, जो कुछ और हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हेमेटाइट, फिर मैग्नेटाइट, फिर लिमोनाइट और सिडेराइट। इसमें जो है जनरली वो क्या पूछता है कि किस ऑर्डर में किस में ज़्यादा आयरन की मात्रा है। तो ये आप रट लेना, ठीक है, ये ऑर्डर आपको रटना पड़ेगा। और साथ में परसेंटेज देख लेना, 60 से 70 इसमें है, इसमें 70 के प्रॉक्स है। लेमोनाइट जो क्वेश्चन में पूछा गया उसमें 50 से 55, और सिडेराइट सबसे लो क्वालिटी जो आयरन ओर होता है, इसमें 45 से 48 के आसपास आयरन की मात्रा पाई जाती है। और बाकी जो ऑप्शन है, देखो उसमें बॉक्साइट दिया गया। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है, और पायराइट जो है वो बेसिकली सल्फर का ओर है। लेकिन इसमें आयरन जो कि लोहा जो है ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, तो इसको आप दोनों कह सकते हैं कि सल्फर का भी ओर है लेकिन आयरन को भी। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों चीज़ दिया गया, सल्फर और आयरन, तो आप पहला ऑप्शन ये मारेंगे। और अगर मल्टीपल ऑप्शन, जैसे इस बार ई ऑप्शन क्रिएट किया गया है, तो आप मारेंगे मोर देन वन पे टिक करेंगे, ठीक है। इसको फुल्स गोल्ड भी कहते हैं पायराइट को, क्योंकि ये गोल्ड के कलर का होता है। और सिनेबार जो होता है भाई, ये मरकरी ओर होता है, ठीक है। HGS इसका फॉर्मूला होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। देखो, 3 तरह की रॉक होती है, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। तो इसमें जो इग्नियस रॉक होती है वो जो होती है, जब लावा निकलता है उसके बाद जब कूल होता है तो उससे जो है इग्नियस रॉक बनती है। ये अर्थ की सरफेस के बाहर भी बन सकती है और अर्थ के सरफेस के अंदर भी बन सकती है। तो बाहर जो बनती है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, और जो अर्थ की सरफेस के नीचे बनती है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में नाम मुझे नहीं पता है तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ऐसे। बाकी देखो, इग्नियस रॉक के कुछ एग्जांपल हैं, ग्रेनाइट, बसाल्ट, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के ऐसे एग्जांपल हैं कोल। सेडिमेंट्स में क्या होता है कि लेयर जो ऐसे बनती है, उसके बाद ये लेयर कंप्रेस हो जाती है, तो सेडिमेंट्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो उसमें देखो, कोल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन। और मेटामॉर्फिक जो होता है, ये जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के हिसाब से ये जो रॉक बनती है वो बनती है मार्बल, नीस और कई सारी रॉक हैं। इसमें देखो, अगर जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है तो अलग रॉक बनेगी, प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, अलग रॉक बनेगी, टेम्परेचर प्रेशर दोनों कम है तो अलग रॉक बनेगी। तो उसके हिसाब से ये चीज़ वेरी करता है। और क्रिस्टल जो होते हैं, जो कॉस्ट फैमिली के होते हैं, उनको क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे डायमंड एक क्रिस्टल है। इवन NaCl जो आप बोरी वाला नमक देखते हैं, जिसको ढोका वाला नमक बोला जाता है, वो भी एक तरह का क्रिस्टल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन। देखो, कट मोशन पार्लियामेंट में जो होता है, जब बजट पेश किया जाता है, अगर बजट को कम करना रहता है कि भाई जैसे उन्होंने 10,000 करोड़ कहीं का बजट पास किया है, तो उसके लिए कट मोशन जो है वो कट मोशन का रेजोल्यूशन जो है पास किया जाता है या उठाया जाता है पार्लियामेंट में। तो इसमें देखो, ये लिखा गया ऑप्शन, टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल। इसमें देखो 3 तरह का कट मोशन है तो होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। कट मोशन जो है पार्लियामेंट्री टूर है, किसके लिए, टू रिड्यूस स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है कम करने के लिए। इसमें 3 तरह का होता है। देखो, पॉलिसी कट में बोलते हैं कि भाई पूरी पॉलिसी को ही खत्म कर दो, तो उसमें पास किया जाता है कि इसको 1 रुपये लेके आओ, बेसिकली आप बोल रहे हो कि पूरी पॉलिसी खत्म कर दो। उसमें इकोनॉमिक कट में होता है, जिसमें बजट को रिड्यूस करने की बात की जाती है। इसमें फाइनेंशियल एफिशिएंसी की बात की जाती है कि भाई जिसके लिए आपने बजट बढ़ा के रखा है, ये कम में भी उसका काम हो सकता है। और टोकन कट जो होता है, स्पेसिफिक ग्रीवांस बताता है कि उसमें क्या दिक्कत है, उस चीज़ में जो भी बजट आपने पास किया उसमें क्या इशू है, उसके लिए होता है टोकन कट, ठीक है। बाकी देखो, टोकन कट हो गया, इकोनॉमिक कट हो गया, पॉलिसी कट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4। व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। तो इसका आंसर है वैसे 1911, लेकिन इसके पीछे जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें यह है कि आपको पता होगा बंगाल पार्टीशन, बंगाल विभाजन। देखो, बंगाल विभाजन जो अनाउंस किया गया था कि किस दिन की भाई बंगाल विभाजित किया जाएगा, वो 19 जुलाई 1905 को किसने किया था, कर्जन ने किया था। ये जस्ट जाने से पहले, क्योंकि देखो कर्जन का पीरियड 1905 तक स्टार्ट हो जाता है। ये है 1899 से 1905 के आसपास, ठीक है। 5 में ये डेट अगर जुलाई तक है या उसके 1-2 महीने आगे पीछे होगा। फिर उसके बाद किस दिन बंगाल विभाजन की डेट फाइनल हुई, अनाउंस वो फोर्स में आया, वो थी 16 अक्टूबर को। उसके बाद देखो 12 दिसंबर 1911 को जब जो है इसको कैंसिल कर दिया गया था, जब जॉर्ज 5 या जॉर्ज पंचम जिनको बोलते हैं, वो आए हुए थे दिल्ली में। तो दिल्ली दरबार जो है वो 1911 में भी हुआ था। और इससे पहले जो हुआ था वो एक हुआ था लिप्टन के टाइम में, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां। व्हाट इज़ द पोजीशन
व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। देखो इससे पहले जो है जब तक इसका आंसर है वैसे नॉमिनेशन ऑफ देम हैज़ बीन डन अवे मतलब हटा दिया गया। पहले 2 लोकसभा सांसद को जो है रिकमेंड किया जाता था, अब उसको हटा दिया गया। कौन से एक्ट से? 104 एक्ट से। इससे पहले जो है 2 लोकसभा सांसद एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से उनको रिकमेंड किया जाता था, ठीक है, 5 साल के लिए। अब वो हटा दिया गया। कौन से एक्ट से? 104 से। अब 104 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 104 एक्ट जो है जनवरी 2020 को पास किया गया था और जो है इसमें एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, लेकिन SC ST की सीट अभी भी है। अब देखो आर्टिकल 331 से लोकसभा में SC ST को सीट जो है रिजर्व है, ठीक है, और 333 से जो है वो रिजर्वेशन है कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस सारे स्टेट्स में, ठीक है। अब देखो 104 अमेंडमेंट ये 105 अमेंडमेंट जो है ये क्या हुआ था कि OBC की लिस्ट जो है स्टेट बना सकता है। ये 105 अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उससे रिलेटेड है। और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2023 को आया था वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, जिसमें 1/3 सीट जो है लोकसभा राज्यसभा में वुमेन के लिए रिजर्व की गई थी और ये 15 साल के लिए है। 15 साल बाद इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 6, वेयर वॉज द 13th मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन फरवरी 2024, ठीक है। फरवरी 2024 में कहाँ पे हेल्ड की गई थी? वैसे अबू धाबी में की गई थी, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है। और देखो ये अब अगर इसने 13वीं मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा है तो 14 के बारे में जान लेते हैं। ये याओंडे कैमरून में पूछी गई थी। तो कैमरून जो है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, ये यहाँ पे है, अफ्रीका के यहाँ पे है ये कंट्री, और ये इसकी कैपिटल है। देखो अक्सर कैपिटल भी पूछी जाती तो आप जान लो, याओंडे जो है कैमरून की कैपिटल है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। देखो आपको टेनिस मैंने पहले बता रखा है कि भाई देखो जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं टेनिस के सारे, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ये सब आपको ध्यान रखने। इसमें विनर कौन था प्लस रनर अप कौन था? वैसे इसका आंसर है कार्लोस अल्केराज, लेकिन इसके बारे में थोड़ा देखो मैंने यहाँ पे दे रखा है जो और विनर थे, आप स्क्रीनशॉट्स का ले सकते हो। देखो ऑस्ट्रेलिया में इसने दिया गया है, ठीक है। ये 2025 का मैंने यहाँ पे डाल रखा है। जेनिक सिनर था, वुमेन में ये थी। फ्रेंच ओपन में देखो है ऐसे कार्लोस अल्केराज, ऐसे कोको गॉफ फ्रेंच ओपन। तो इसमें देखो विंबलडन का मैंने बोला आपसे, US ओपन का बोला, तो ये आपको रट के रखना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए और आपको टाइम ना लगे, आप फटाक से करके अगले क्वेश्चन पे तुरंत चले जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज आफ्टर चेंजेस मेड इन द मार्च 2024 फॉर सीनियर सिटीजन्स टू वोट बाई पोस्टल बैलेट। तो देखो सीनियर सिटीजन को जो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ तक जाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए जो है ये एज जो है 85 कर दी गई है कि भाई ये लोग पोस्टल बैलेट से भी अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द यूनियन बजट स्पीच 2024-2025 विच ऑयल सीड्स वर नोटेड एज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द गोल ऑफ द आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल। देखो आपको पता होगा कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ही एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, इससे इंडिया का जो है इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है सेल्फ रिलायंस फॉर आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल। तो इसमें देखो कोकोनट जो है, कोकोनट को नहीं कवर किया गया क्योंकि कोकोनट का प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। इसमें देखो कौन कौन सी क्रॉप पे फोकस किया गया था, रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमन, ठीक है, सीसमन जिसको बोलते हैं तिल, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या देखो ये केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कर सकते हो, जब तक आपको केमिकल रिएक्शन सीरीज रटी नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। या तो आप कुछ ऐसे ये जैसे ऑप्शन में दिया गया है आप बुक से आप याद रखो, बट वो एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कि वो रिप्लेसमेंट जो है हो पाएगा, उसमें वो रिएक्शन जो है वर्क करेगी नहीं करेगी, उसके लिए देखो ये रिएक्शन सीरीज मैंने यहाँ पे डाल रखा है। इसमें देखो ये जो है कॉपर मेटल जो है Ag को रिप्लेस करेगा, तो ये जो रिएक्शन सीरीज दी गई है, जैसे जो सॉल्ट होगा तो जो एलिमेंट इसमें ऊपर होगा वो जो है दूसरे को रिप्लेस कर देगा एक सॉल्ट में, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट जो था Ag नीचे है, कॉपर ऊपर है, तो कॉपर जो है इसको रिप्लेस कर देगा। वैसे अगर मान लो इनमें से जिंक होता तो जिंक भी इसको रिप्लेस करता, लेकिन अगर Au होगा उसमें ऑप्शन में, तो Au जो है वो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपको याद करना होगा। वैसे मैंने जो ये तो बहुत ही बल्कि है, मैंने जो शॉर्ट में याद कर रखा है वो KNaCAMgAlZnFe ऐसे करके कुछ शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट याद कर रखा है मैंने, तो आप वो इंपॉर्टेंट वाले याद कर सकते हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें बिहुला फेस्टिवल, जिसको बिहू बिसारी फेस्टिवल बोलते हैं, ये पूछा गया है कहाँ मनाया जाता है? अगस्त में हर साल। तो ये भागलपुर में मनाया जाता है, ये बिहार का करंट अफेयर है। इस तरह के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो बिहार के हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो हैं या और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बिहार से रिलेटेड, वो बिहार के स्टैटिक क्वेश्चन में आपको रटना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो है घटना चक्र, बिहार की जो आती है घटना चक्र, ठीक है, बिहार की जो घटना चक्र है उसमें लगभग सारी चीज़ें कवर होती हैं, तो आप वो रट सकते हो, ठीक है, वो पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। देखो हीट ट्रांसफर जो है 3-4 तरीके से, तो 3 तरीके के लिए प्रोसेस है। एक दूसरा मेथड जैसे रेडिएशन, तो सबसे पहले हम कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट सटा हुआ है, जैसे आप बर्तन टच करते हो, बर्तन गर्म है तो वो कंडक्शन, क्योंकि आप उसको टच कर रहे हो और बर्तन से आपके हाथ में हीट जा रही है, ठीक। अब दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है वो होता है हवा के थ्रू, हवा में
मतलब जैसे आग जल रही है और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, आपको हीट लग रही है, ये कन्वेक्शन हो गया। अब रेडिएशन जो होती है, रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब एयर हो वैक्यूम में, ये जो है वैक्यूम में भी हीट देता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या हुआ, रिफ्लेक्शन में होता है जैसे कॉनकेव मिरर, आप मिरर जैसे लाइट जल रही है या सोलर में आप खड़े हो, सनलाइट में खड़े हो और आप मिरर किसी पे चमकाते हो तो उसको हीट लगती है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन या बाउंस हीट, वो हो गया, ठीक है। इसी बेसिस पे जो है कुछ सोलर फूड कुकर जो हैं वो भी इसी पे काम करते हैं। जैसे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने एक इमेज डाल रखा होगा यहाँ पे, नहीं शायद मैंने नहीं डाला है। सोलर कुकर भी, कुछ रिफ्लेक्टिव सोलर कुकर भी इसी पे काम करते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। देखो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सिक्रेट होता है, और क्यों होता है, पहले ये कौन करता है, ये पेरिटल सेल्स जो हैं वो करती हैं स्टमक में। और इसका पर्पस क्या होता है, देखो कि अब फूड को ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, किल हार्मफुल बैक्टीरिया या पैथोजन। जब आप खाते रहते हो, जैसे आपका हाथ गंदा है तो उसके थ्रू अगर बैक्टीरिया चला गया, पैथोजन चला गया तो उसको भी मारता है, ठीक है। इसलिए जो है स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाई। देखो रामकृष्ण मिशन जो है किसने फाउंड किया था, वो किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। कब, 1897 में। इनकी बर्थ वैसे है 12 जनवरी 1863 इनकी बर्थ है, और इनके बर्थ वाले दिन जो है वर्ल्ड यूथ डे, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, सॉरी नॉट वर्ल्ड यूथ डे। अब देखो, अब इसमें यह है कि एक और चीज़ इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। ये कब हुई थी, 11 सितंबर 1893 को हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है, आप याद रख सकते हो इसको, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है 15, इन विच सिटी ऑफ द बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड। ये नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है पटना में लोकेटेड है। तो अब डॉल्फिन की बात है तो डॉल्फिन का स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड है, ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन का वो जो है स्टेटस जो है रेड लिस्ट जो है IUCN की, वो है इंडेंजर्ड। और देखो एक डॉल्फिन सेंचुरी भी है, कहाँ पे है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में, ये भी पूछा जा सकता है। प्लस ये कौन कौन सी नदियों में पाया जाता है, देखो इरावदी में पाया जाता है, कोसी में पाई जाती है, ठीक, कोसी में गंगा, और गंगा की ट्रिब्यूटरी में जो है गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। इसी के साथ देखो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप रिवाइज करते रहिए, और पेपर से पहले हम 3-4 पेपर डिस्कस कर लेंगे, और ये आपके लिए भी ईजी रहेगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग विद द पेशेंस एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनका भी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर का रिवीजन हो सके। थैंक यू।